प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अमित सर फिर से स्वागत करता हूं आपका जीके का 5 मिनट शो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा जीके का शो है उसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिसको आप इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहा जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक पौधा है, जड़ है, कुछ खाद दी जा रही है वगैरह वगैरह। तो ये एक सेंस को जागृत कर रहा है कि ये जो प्रोसेसिंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने से या पौधे के विकास से संबंधित एक रिएक्शन है, एक क्रिया है। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक रहने वाला है ये। इसको समझते हैं हम कि क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है बच्चों, ये क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को आप नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसी को आप नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। एक और नाम इसका आता है यौगिकीकरण, और एक नाम इसका इंग्लिश में आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन, ये इंग्लिश में इसका नाम होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका अर्थ या ये क्या इसके मायने हैं, इसको समझने के लिए आप सिंपल सा समझिएगा कि जो नाइट्रोजन गैस है या जो नाइट्रोजन तत्व है, इस नाइट्रोजन का अमोनिया अमोनिया या नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में बदलना में बदलना सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो सवाल होगा, तो जवाब इसका ये निकलेगा कि नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों जैसे नाइट्रेट, बच्चा जैसे नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब यहां पर दो सवाल उठने चाहिए मस्तिष्क में। यहां पर दो सवाल ये उठेंगे कि ये जो प्रोसेसिंग है, जो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये कहां होगा और कैसे होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहां होगा और कैसे होगा। तो कहां होगा, इस बात का जवाब है ये मृदा में होगा। कहां होगा? मृदा में, मिट्टी में होता है। और कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो कैसे होने के लिए इसके दो प्रकार सामने आते हैं। एक जैविक रूप से होता है। कैसे होता है? जैविक रूप से। एक होता है प्राकृतिक रूप से। जैविक रूप से भी होगा और एक होगा प्राकृतिक रूप से। ये जो जैविक रूप से होगा, इसका मतलब हुआ कि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगा। और सूक्ष्म जीवों में भी कौन? स्पेशली बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया, जिनको आप जीवाणु कहते हैं। जिनको आप क्या कहते हैं बच्चा? जीवाणु। यहां पर जो जीवाणु है, इसमें दो तरह के जीवाणुओं के नाम सामने आते हैं बच्चा। एक राइजोबियम जीवाणु, जो इस क्रिया को करने में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु। दूसरा होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जीवाणु। इन दो जीवाणु का आप नाम याद रख लीजिएगा। ज्यादा प्रमुख इसमें कौन सा है? राइजोबियम। यानी राइजोबियम जीवाणु और एजेटोबैक्टर जीवाणु जैविक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अर्थात क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं।
इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, जरूरत क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से कैसे होता है, जब आसमानी बिजली चमकती है, आकाश में जब बिजली चमकती है, यानी आसमानी बिजली के चमकने पर, आसमानी बिजली के चमकने पर, चमकने पर क्या होगा बच्चा, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएंगे तो इन दोनों का यौगिक जो है NO2 कहलाता। क्या कहलाता? NO2। और यही NO2 वर्षा के साथ, वर्षा के साथ जब बिजली चमकती तो फिर उसके बाद वर्षा भी होती। तो जिस बीच बिजली चमकी उस बीच क्या हुआ, ये NO2 बना, और NO2 बनने के बाद फिर क्या हुई, फिर वर्षा हुई। तो बिजली कड़कने के दौरान एक बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में बदल देता है, जिसको आप नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। ये वर्षा के साथ, ये वर्षा के साथ मिट्टी में आ जाता है बच्चा। कहाँ आ जाता है? मिट्टी में आ जाता है। और मिट्टी में आने के बाद ये बदल जाता है किसमें? नाइट्रेट में बदल जाता है। तो देखिए यहां पर भी ये दोनों जो जीवाणु थे, चाहे ये हो चाहे यो हो, ये भी मिट्टी में नाइट्रोजन को किस रूप में बदल रहे थे? नाइट्रेट के रूप में बदल रहे थे। और जो ये आसमानी रूप से बिजली जो चमकी, आसमानी रूप से बच्चा जो ये बिजली चमकी, तो ये बिजली चमकने के बाद एक बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो उत्पन्न होता है। और इस बीच नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में भरपूर है, ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेते हैं, जो वर्षा के साथ मिट्टी में आ जाता है। और जैसे ही NO2 मिट्टी में आता है तो मिट्टी में आने के बाद ये नाइट्रेट में बदल जाता है। कुल मिला के दोनों ही बातों में एक चीज सेम है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी वो मिट्टी में आने के बाद नाइट्रेट में बदल गई। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना ही बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है, जो कि अभी तक हमने देखा नेचुरल रूप से हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इसकी जरूरत यह है कि जो पौधे होते हैं, ये जो क्रिया है पूरी, ये जो क्रिया है, क्रिया क्या है हमारी, कि हमारे पास नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में वायुमंडल में है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। और ये जो नाइट्रोजन है, यही जब नाइट्रेट में बदल जाती है, यही जब नाइट्रेट में बदल जाती है तो इसी क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो इसी क्रिया को बच्चा क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। इतनी बात आप पहले समझ गए। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है, इससे संबंधित एक चीज समझ लीजिएगा आप। जो ये राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, ये जो है लेग्यूमिनेसी कुल की, जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट होंगे, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होंगे, और ये जो लेग्यूमिनेसी कुल है इसी को आप आम भाषा में दलहनी पौधे कहते हैं। अरहर, मूंग, चना, उड़द, ढैंचा या जितनी भी फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल यानी दलहनी पौधों की रूट्स में यानी जड़ों में, यानी जड़ों में आपका पाया जाता है क्या? राइजोबियम जीवाणु। इसीलिए आप देखते होंगे बच्चा कि कुछ किसान उड़द करते हैं, ढैंचा करते हैं, या कोई अन्य फलीदार या कोई भी लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट को जब अपनी
खेत में उगाते हैं तो वो उसकी जड़ों को उखाड़ते नहीं है, वरन उस पौधे के जो बीज होता है, जो उस पौधे का फल होता है, उसको अलग कर शेष जो पौधा जड़ सहित उसी खेत में मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने की वजह होती है क्योंकि उसकी जड़ में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो क्या काम करता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। अब यहां से सवाल फिर वही उठता है कि भाई ये सब आपने पढ़ा दिया गुरुजी, लेकिन इसकी जरूरत क्या? ये सवाल मन में है कि क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्यों? तो बच्चा इसका एक सबसे संतुलित जवाब है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है। मिट्टी की उर्वरता में क्या करती है? ये वृद्धि करती है, और इसका परिणाम होता है कि उस मिट्टी में जो पौधे उगेंगे, उन पौधों का अच्छा पोषण होगा, अच्छा उन पौधों का क्या होगा? विकास होगा। अब यहां पर फिर एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि जब नाइट्रोजन वायुमंडल में बेशुमार है और पौधे श्वसन क्रिया कर लेते हैं, तो फिर इस क्रिया की जरूरत क्यों? तो बच्चा इसका भी एक जवाब है। ये जो पौधे होते हैं, ये श्वसन क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए जो श्वसन गैस है वो सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 है। ये इन्हीं दो गैसों का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जितने भी पृथ्वी पर ज्ञात पौधे हैं, वे नाइट्रोजन को वायुमंडल से सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। फिर सवाल उठता है कि ये जो पौधे हैं, ये नाइट्रोजन को फिर किस रूप में रहते हैं? आपका आंसर हो गया किस रूप में? नाइट्रेट। नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है, नाइट्रोजन का ही एक यौगिक है नाइट्रेट। जितने भी पौधे होते हैं, मिट्टी से इस नाइट्रेट को अब्जॉर्ब करते हैं, और यही नाइट्रेट उन पौधों में वृद्धि का, पोषण का, विकास का काम करता है। कभी कभी ये जो क्रिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कृत्रिम रूप से की जाती है, मानवीय रूप से की जाती है, रासायनिक खाद डालकर। रासायनिक खाद का मतलब है कि उसमें होता है NPK, N फॉर नाइट्रोजन। तो जो ये नाइट्रोजन है, ये समझ सकते हैं मिट्टी में होना बहुत जरूरी है। यदि मिट्टी में नहीं है तो या तो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन, सॉरी, या तो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी नाइट्रेट के रूप में। या फिर अगर कोई वहां पर ऐसा जीव नहीं है, बिजली हमेशा नहीं चमकती है, हर जगह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे नहीं हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में आप इस क्रिया को मानवीय रूप से कराते हैं, खेतों में खाद डालकर, रासायनिक उर्वरक डालकर। ठीक है बच्चा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया बहुत ही शानदार है। फिर से मैं समझा देता हूं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना। ये क्यों होता है? क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पौधों के लिए अनिवार्य है। तो इसीलिए पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जरूरी यही है कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना। इस काम के लिए या तो कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाता है, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इन दलहनी पौधों की जड़ों में ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता रहता है। या फिर जब कभी वर्षा ऋतु होती है तो आकाशीय बिजली चमकती है, तो वहां पर उच्च ताप और उच्च दाब के उपस्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक बंध बना लेते हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। और जब वर्षा पड़ती है तो ये मिट्टी में आके मिल जाती है, और जैसे ही ये मिट्टी में आती है तो ये स्वतः ही नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिलाकर कंक्लूजन पॉइंट यही है कि जब तक पौधे को नाइट्रेट मिट्टी से नहीं मिलेगी, तब तक पौधे अपना विकास नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से लेक्चर के साथ छोटा सा टॉपिक
बहुत बच्चों की समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।